निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दरगाह पहुंचे हैं राहुल गांधी और यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दरगाह पर चादर भी चढ़ाई है। और दरअसल आपको बताएं कि ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। ये राहुल गांधी ने इस दौरान बातें कही हैं, बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। आपको बताएं कि थोड़ी देर में लाल किला भी यात्रा पहुंचेगी। तो चूंकि आज दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, सुबह 6 बजे का वक्त था जब बदरपुर से दिल्ली पहुंची और यहां पर क्योंकि लगातार अब भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में प्रवेश किया है यात्रा ने और इस दौरान राहुल गांधी बेहद ही एक्टिव भी नजर आ रही हैं और थोड़ी देर में अब लाल किला भी यात्रा पहुंचेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा दरअसल नफरत के खिलाफ है। इस दौरान वो दरगाह भी पहुंचे, दरगाह पहुंचकर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। थोड़ी देर में लाल किला भी ये जो यात्रा है वो पहुंच जाएगी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर राहुल गांधी पहुंचे, तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की दरगाह पर राहुल गांधी पहुंचे और यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दरगाह पर पहुंचकर चादर भी चढ़ाई, तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान ना सियासत भी तेज है, इस दौरान सियासी घमासान भी मचा हुआ है लगातार, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम तरह की बयान भी दे रही हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल ये जो यात्रा है वो नफरत के खिलाफ है। उधर अनुराग ठाकुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि नफरत के बीज बोने वाले आखिरकार मोहब्बत की बात कैसे कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे। पिछले बयान का उन्होंने भी जिक्र किया राहुल गांधी के। तो थोड़ी देर में हालांकि यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। बदरपुर से सुबह 6 बजे पहुंची और यहाँ पर यात्रा के दौरान वो दरगाह पहुंचे, दरगाह पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने बयान भी दिया कि ये जो यात्रा है वो नफरत के खिलाफ है और उनके इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नफरत के बीज बोने वाले मोहब्बत की दुकान आखिर कैसे खोलेंगे। तो जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा देश में चल रही है, अब दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, तो उस लिहाज से जो सियासत है वो भी कहीं ना कहीं अब चरम पर है। सियासत भी गरमाई हुई है, लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी क्योंकि तमाम राज्यों से होते हुए अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली पहुंची है। अब दिल्ली में क्योंकि सियासी केंद्र दिल्ली को माना जाता है और ऐसे में दिल्ली में एक्टिवनेस दिखाना, सक्रियता दिखाना कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि दिख भी रहा है। राहुल गांधी पहुंचे हैं अपनी यात्रा को लेकर दिल्ली, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची है और यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर राहुल गांधी पहुंचे। तस्वीरें भी सामने आई, तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रही हैं। दरअसल हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दरगाह पर पहुंचे और यहाँ पर दरगाह पहुंचने पर उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। इस दौरान एक बयान भी जारी किया। राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा वो नफरत के पूरी तरीके से खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। थोड़ी देर में हालांकि ये यात्रा जो है वो लाल किला पर भी पहुंचेगी और लाल किला से राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने इस दौरान दरगाह पर पहुंचकर चादर भी चढ़ाई। इस दौरान सियासी घमासान भी मचा हुआ है, सियासी जो पारा है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार बयान भी दे रही हैं। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ी हुई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। ममता, क्योंकि फिलहाल तो निजामुद्दीन दरगाह पर पहुंचे राहुल गांधी, इस दौरान तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में लाल किला भी पहुंच जाएगी यात्रा। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जब आश्रम चौक पर पहुंचते हैं तो थोड़ी देर का ब्रेक होता है और ब्रेक के बाद राहुल गांधी निजामुद्दीन दरगाह जाते हैं, जहां पर उन्होंने चादर चढ़ाई और उसके बाद उनका काफिला एक बार फिर से वहां से रवाना होता है। थोड़ी देर में इंडिया गेट पहुंचेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके पैदल मार्च करते हैं राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं साथ में मौजूद हैं और फिर आरटीओ होते हुए लाल किले तक और लाल किला पर करेंगे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे मसले को लेकर यात्रा भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि देश भर में कोरोना संकट के मामलों में इजाफा हो रहा है।
राहुल गांधी को विराम लगाना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा पर। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है, इसलिए तमाम इस तरीके की बातों का बयां कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह साफ किया है कि यदि भारत सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसको बाकायदा पालन करेगी। लेकिन ममता देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी हो जाता है क्योंकि लगातार एक्टिव तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी नजर ही आ रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में प्रवेश की है तो यहाँ पर जो सक्रियता है, यहाँ पर जो एक्टिवनेस है इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी की और तमाम कांग्रेसी नेताओं की, वो एक अलग तरह की एक्टिवनेस दिखाई दे रही है और जो कि बहुत जरूरी भी है क्योंकि सियासत का केंद्र दिल्ली को कहा जाता है। और ऐसे में यहाँ पर पहुंचते ही जो एक्टिवनेस है वो भी राहुल गांधी में नजर आ रही है। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो राहुल गांधी तो वो तभी से एक्टिव हैं जब से ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है और लगातार देखा जाए तो आज सुबह 108वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। और 108वां दिन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि 108वां अंक जो होता है वो बहुत शुभ होता है और आज ही के दिन दिल्ली में दाखिल हुआ है भारत जोड़ो यात्रा। सबसे पहले बदरपुर से इसकी शुरुआत हुई और साथ में सोनिया गांधी और इसके अलावा प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। यही नहीं, साथ में रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे जब बदरपुर मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी एक बार फिर से इस यात्रा को दिखाई दी गई। और उसके बाद धीरे धीरे करके राहुल गांधी का जो काफिला है वो आश्रम चौक पर पहुंची, जहां पर थोड़ी देर के विश्राम के बाद एक बार फिर से औलिया दरगाह पर गए हैं। और अब उसके बाद जब राहुल गांधी वहां से रवाना होंगे तो तमाम जगहों पर जाएंगे, राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी के स्थल पर जाएंगे, वहां पर उनको नमन करेंगे। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है, स्मृति स्थल, वहां पर भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी धर्म उनके लिए बराबर है और यही वजह है कि वहां से निकलने के बाद दिखा रहे हैं। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हैं जो इस वक्त हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी, देखिए, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये जो भारी हुजूम है, ये जो भारी लोगों की संख्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। और जिस दावे के साथ राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ममता, इतनी भारी भीड़, इतने सारे लोग, समर्थक भी हैं और जो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का ही समर्थन नहीं कर रहे हैं बल्कि वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं इस यात्रा में। जी बिल्कुल मनीषा, भारी संख्या में लोग राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देखा जाए तो जहां जहां से ये काफिला चल रहा है वहां वहां लगातार लोगों का जो जमघट है वो यात्रा में शामिल हो रहा है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और आज ये देखने को मिला कि राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जो युवा है वो काफी बेताब है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को सुरक्षा बेहद पुख्ता करनी पड़ रही है। जहां जहां से यात्रा चल रही है हर जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात तो हैं ही, जिस रूट से राहुल गांधी होकर गुजरेंगे उन तमाम जगहों पर चौकस सुरक्षा की गई है। इंडिया गेट की यदि बात करें कि सर्कल के कुछ हिस्से से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगा तो वहां पर बाकायदा बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम सराय काले खां की बात करें तो पूरा रास्ता एक तरीके से जाम हो गया है क्योंकि कुछ रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो निकल रहा है और आईटीओ पर ही बताया जा रहा है कि कमल हसन भी राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगे। कहा जा सकता है कि जब से ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की शुरू हुई है तब से तमाम हस्तियों ने भी राहुल गांधी के साथ आकर उनके इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। हालांकि बीजेपी इस मसले को लेकर आरोप लगा रही है कि जो लोग भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी, वही लोग हैं जो देश को ब्रेक करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो अनुराग ठाकुर तो ये साफ कह रहे हैं कि भाई नफरत का बीज बोने वाले आखिरकार मोहब्बत की बात क्यों कर रहे हैं? मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी कैसे खोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने कहा था कि अपने एक बयान में कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं देश भर में और इसी बात को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से एक तंज कसा गया जिसमें कहा कि जो लोग नफरत बांटते हैं, जो देश को तोड़ते हैं, वो आखिरकार मोहब्बत की दुकान देश भर में कैसे खोलेंगे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जिस तरीके की
गाली एक बार अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया था। ऐसे नेता के मुंह से इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा कि वो अपने इस भारत जोड़ो यात्रा में राजनाथ सिंह को भी निमंत्रण देते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी इनवाइट करते हैं, लेकिन वो अनुराग ठाकुर को इनवाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर बयान देते हैं, कांग्रेस नहीं चाहती कि वो उनके भारत जोड़ो यात्रा के साथ शरीक हों। एक तरीके से अपील किया कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी अगर चाहे तो वो भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासत एक तरीके से शुरू हो गई है। जहां तक कोरोना संक्रमण का सवाल है तो बीजेपी ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मनसुख मांडविया, देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया और ये कहा गया कि देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें इजाफा हो रहा है, लिहाजा राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। बात कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं ममता, चूंकि कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आसपास के हम राज्यों की बात करें तो वहां पर भी, दिल्ली से सटे जो राज्य हैं वहां पर भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब ऐसे में कहीं मुश्किलों में तो फंसते नजर नहीं आएंगे राहुल गांधी? देखिए, फिलहाल ऐसा कहना बेहद मुश्किल होगा कि मुश्किल में फंसेंगे कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यह सीधे तौर पर कहना है कि क्या आपने कोई एडवाइजरी जारी की जिसका कांग्रेस पार्टी पालन नहीं कर रही है? आप केवल बयान दे रहे हैं। आप बयान ही नहीं बल्कि धमकी दे रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कोरोना के नाम पर। केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई एडवाइजरी जारी करती? अगर वो एडवाइजरी जारी करेंगे और हम पालन ना करें तब तो कोई सवाल बनता है। ये बात भी तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की सही है कि लिखित में किसी भी प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी। हालांकि अब एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना के जो दिशा निर्देश पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसका सभी लोग पालन करें। तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब 3 तारीख को एक बार फिर से 3 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी तो बाकायदा उन तमाम दिशा निर्देशों का कांग्रेस पार्टी पालन करेगी, क्योंकि वो भी देश का अहम हिस्सा है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि कोरोना के जो संक्रमण है उसमें इजाफा हो, उसमें और ज्यादा फैलाव हो। क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रही है बल्कि परिवार बचाओ कोरोना फैलाव यात्रा कर रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस यात्रा से एक तरीके से कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और कांग्रेस भी कहीं पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ठीक ममता, अपनी नजर लगातार इस पर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में है। अब ऐसे में तमाम कार्यकर्ता इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं और इस यात्रा में शामिल कुछ लोगों से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने भी खास बातचीत की। सुनिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी है और तो भारी संख्या में जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के वो यहां पर मौजूद हैं। और अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताएं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली पहुंची है, लेकिन इस मसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मैम, सियासत जो लोग कर रहे हैं उनको देश हित के बारे में मालूम नहीं है। राहुल जी निकले देश को एक करने के लिए, तो ये उसके लिए सबके लिए है और प्रेम का संदेश लेके निकले हैं, तो राजनीति करने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है, आप बताएं उद्देश्य क्या है भारत जोड़ो? देखिए, भारत जोड़ो राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसका उद्देश्य यही है, देश में जो नफरत फैल रही है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ एक ही अकेला ऐसा देश का नेता है राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं और पूरा समर्थन देश की जनता का उनको मिल रहा है। इसी कारण ये भाजपा जो है बौखलाई हुई है, जिसके चलते ये लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी के संग देश की जनता पूरा समर्थन देकर उनको भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि राहुल गांधी के समर्थन में देश की पूरी जनता है। आप बताएं, दिल्ली तक पहुंच चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कोरोना से जोड़ रही है, आप इसे कैसे देखते? देखिए, बीजेपी का तो मतलब है किस तरह राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का। ये यात्रा वो यात्रा जो गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी जब भी देश बचाना था। आज राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं इसका मकसद भी देश को बचाना है, पर बीजेपी नहीं चाहती कि राहुल गांधी इस दिशा में आगे बढ़े। पर राहुल गांधी एक तूफान है और तूफान आपने देखा रुकने वाला नहीं है। कितने दीवारें लगा ले, कितने गड्ढे खोद ले, कितनी पुलिस लगा ले, राहुल गांधी ने सोच लिया कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाना है तो जाना है। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। आज देश का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
पूरा भारत, छोटा बड़ा बच्चा महिला, सब राहुल गांधी के साथ हैं, इस सपने के साथ कि शायद राहुल गांधी 2024 में आकर इस देश को बचा सकते हैं। आपको पूरा भरोसा है, जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें तो उनका लगातार ये कहना है अब देश में कोरोना महामारी भी पैर पसारने लगा है, ऐसे में राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा पर विराम देना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि राजनीति शुरू हो गई इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोरोना है तो जब ये गाइडलाइन जारी करेंगे तो हम पालन करेंगे, पर राहुल गांधी की यात्रा के लिए कोरोना ये देखना है। सबसे पहले हमें चाइना के रास्ते बंद करने चाहिए थे, बंदरगाह बंद करनी चाहिए थे, उनका आयात निर्यात बंद करना चाहिए था। सरकार का उस तरफ बिल्कुल ध्यान है, पर राहुल गांधी बढ़ रहे आगे रोकने की कोशिश है। हमारे नेता राहुल गांधी जी कानून का पालन करेंगे, ये जारी तो करें, कोई कानून लाए तो सही, हम उसका पालन करेंगे, पर राजनीति कर रहे हैं, डर गए हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, पर राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं है। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि इसका मकसद है देश के लोगों को जोड़ने का, ना कि बीजेपी जो आरोप लगा रही है तोड़ने का। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।